समय की बात है जब इस ब्रह्मांड में न धरती थी, न आकाश, न समय का कोई अस्तित्व। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला था। एक गहरे शून्य में सब कुछ सोया हुआ था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। उस अंधकार में एक अद्भुत चमक उठी और उससे प्रकट हुई माता कूष्मांडा। जब माता ने पहली बार मुस्कुराया तो उनकी मुस्कान से निकली एक ऊर्जा की चिंगारी धीरे धीरे फैलने लगी। उसी चिंगारी से सूर्य, चंद्रमा, तारे और पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। माता कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति हर अंधकार को रोशनी में बदलने का सामर्थ्य रखती है। माता का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं और उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा, अमृत कलश और सिद्धियों की माला है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस का प्रतीक है। उनकी मुस्कान से ये संदेश मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मकता से ही जीवन में प्रकाश आता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक गरीब युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। न उसके पास अच्छी नौकरी थी, न धन और न ही कोई सहारा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा और वह खुद को असफल समझने लगा। फिर नवरात्रि का पर्व आया और गांव के मंदिर में उत्सव का माहौल था। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा का दिन था। अर्जुन चुपचाप मंदिर पहुंचा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन का अंधकार खत्म हो जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सच्ची प्रार्थना ने माता को प्रसन्न कर दिया। रात को अर्जुन को एक अद्भुत सपना आया। माता कूष्मांडा उसके सामने खड़ी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जिस तरह मैंने अंधकार में मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया, उसी तरह तुम भी अपने जीवन में उम्मीद की मुस्कान लाओ। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति विश्वास और मेहनत से आगे बढ़ता है, उसके जीवन में भी प्रकाश आता है। ये कहकर माता अदृश्य हो गई। अर्जुन जाग गया, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। अगले दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने नकारात्मकता को अनदेखा किया, सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने लगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में वही अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया और अब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन हमेशा कहता था, ये सब माता कूष्मांडा की कृपा है, जिन्होंने मुझे अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी दिखाई। माता कूष्मांडा की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर हमारे अंदर विश्वास, सकारात्मक सोच और मेहनत है, तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए याद रखें, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है, और वह रोशनी है आस्था, विश्वास और सकारात्मक सोच। माता कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में भी खुशियां और ऊर्जा आए। अगर आप भी माता कूष्मांडा में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता कूष्मांडा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। जय माता दी।